अमृतवाणी अब ज्ञान अमृत भक्तों को पिलाने वाली है। बहु जन्मों के अज्ञान तिमिर क्षण भर में मिटाने वाली है। यह ईश कृपा की धारा अब भक्तों पर गिराने वाली है। मानव को उसके सतपथ का यह बोध कराने वाली है। अमृतवाणी अमृतवाणी। नहि देवो न मर्त्यो महस्तवः क्रतुं परः मरुदभिरग्न आगहि विश्वानि देव सवितर दुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्नयासुव मरुदानमस्य संसेव्या अथर्वहृदयं च यत् मस्तिकाद् ऊर्ध्वप्रैरयत् पवमानोधि शीर्षतः वेदा विभिन्ना स्मृतयो विभिन्ना नासो मुनयस्समतं न भिन्नम् धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायाम् महाजनो येन गतः स्वपन्थः देवो मे गुरुदेव है मूल पूजा गुरुदेव गुणानुवाद गुरुरूप है वर सेवा गुरु सेव हरि गुरु दोनों एक हैं कान सुनन को दोय गुरु को तज हरि को भजे पर संस्कृत दुख सोय तीन लोक नवखंड में गुरु से बड़ा न कोय करता करे न कर सके गुरु करे सोय गुरु महिमा नहीं कही थके थकित शारदा शेष जिन जाना तिन पाइया सद्गुरु चरण शेष परमेश्वर जीव साथ है अमित काल गयो बीत जीवत ताप छोटा नहीं बिन सद्गुरु मह प्रीत चढ़त चढ़त सब ही चढ़ा 68 शून्य समाय आरोहण गुरुगम्य में
शब्द परे कछु नाही। शब्द झरोखा बैठ के सबका मुजरा ले, जैसी जिसकी चाकरी ताको तस फल दे। सूक्ष्मांतर धस्त गगन में अमृत सागर पाठ, उमड़ तरंग अपार है गगन द्वार गम घाट। अभ्यासी गुरुगम्य का अंतर भू परवेश, उत्तरोत्तर भू अग्र है विविध ज्ञान आदेश। ज्यों ज्यों भू आगे मिले त्यों त्यों सूक्ष्म शब्द गहराई क्रमशः मिले। सूक्ष्मांतर निह शब्द पानी केरा बुदबुदा, असमानुष की जात देखत ही छिप जाएंगे जस तारा प्रभात। झूठे सुख को सुख कहे जानत है मनमोद। जगत चबेना काल का कुछ मुख में कुछ गोद। चार वेद खट शास्त्र पढ़ा, अष्टादश पुराण कहें सदा फल गुरु बिना पावे न पद निर्वाण। कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटियन के पास, जो करेगा वह भरेगा, मैं क्यों रहूं उदास। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। कबीरा खड़ा बाजार में लिया लुकाठी हाथ, जो घर फूंके आपना चले हमारे साथ। कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। कबीरा गर्बन कीजिए काल गहे कर केस, ना जानो कित मारी हो क्या घर क्या परदेश। हीरा परखे जौहरी शब्द को परखे साधु, सो साधु जिन परखिया तिनकी मता अगाध। दुर्लभ सदगुरु पंथ है
भाग्यवान नर पाय। देव सदा फल है कृपा, तब अमरापुर जाय। झारखंड तथा बिहार के विशेष भक्त शिष्य यहाँ पर पधारे हैं, उपस्थित हुए हैं। इस कार्यक्रम में जो भी हमारे प्यारे भक्त शिष्य प्रेमी साधक यहाँ पर उपस्थित हैं, उनमें ज़्यादा संख्या झारखंड और बिहार की है। देश के अन्य विभिन्न राज्यों से भी सद्गुरु के भक्त शिष्य यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। जो भी हमारे राज्य स्तर के अधिकारी हैं, प्रचारक हैं, उपदेष्टा हैं, संयोजक हैं, सबके प्रति मेरी हार्दिक शुभकामना है, शुभ आशीष है। रोहतास तो बिहार का वह जिला है जहाँ पर शिष्यों की संख्या सबसे ज़्यादा है। जितना प्रचार प्रसार बिहार के रोहतास जिले में है, उतना प्रचार प्रसार शायद किसी भी अन्य राज्य में हो। छत्तीसगढ़, एमपी में भी सद्गुरु के भक्त शिष्यों की संख्या है, लेकिन बिहार राज्य जो है, साथ में झारखंड राज्य भी है। इतनी बड़ी संख्या और किसी राज्य में नहीं है। रोहतास जिले का तो ये सौभाग्य है कि सद्गुरुदेव ने चुना रोहतास को, और पूरे बिहार में रोहतास की चर्चा है। रोहतास जिले से ही बिहार के अन्य जनपदों में प्रचार प्रसार की गति तेज हुई। सद्गुरुदेव के समय में ब्रह्म विद्या प्रचार का केंद्र गया बिहार रहा। आज भी गया का जो आश्रम है, मधुमती आश्रम, उस आश्रम से सद्गुरुदेव के समय में विशेष प्रचार बिहार में हुआ था।
बिहार में सबसे पुराना आश्रम हमारा जहानाबाद में इस समय है। पहले जहानाबाद भी गया में ही था। गया आश्रम का नाम पांचों आश्रमों में आता है। गया आश्रम से ही आध्यात्मिक मंत्रालय से सद्गुरुदेव के समय से ही मासिक पत्रिका निकलती थी, जिसका नाम था सद्गुरु संदेश। सद्गुरु संदेश सद्गुरुदेव के समय से ही प्रकाशित हुई थी और वह पत्रिका करीब 14 वर्षों तक निरंतर प्रकाशित होती रही। अब तो विहंगम योग संदेश पत्रिका का प्रकाशन हो रहा है प्रयागराज झूसी से। विहंगम योग संदेश जो पत्रिका है, यह भी सद्गुरु का संदेश ही है। सद्गुरु संदेश हम कहते हैं और उसी को आज हम विहंगम योग संदेश कहते हैं। विहंगम योग तो सद्गुरु का ही संदेश है। आज का अवसर हम सभी के लिए जो विहंगम योग से जुड़े हैं, बहुत ही पवित्र पुनीत शुभ अवसर है। जिस दिन हमारे प्रथम सद्गुरु का अवतरण हुआ, आज से 104 वर्ष पूर्व प्रथम आचार्य श्री का अवतरण हुआ था। उनके अवतरण के समय में सद्गुरुदेव ने लिखा डायरी में कि आज फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी शिवरात्रि के दिन एक योगी प्रकट हुआ। साधारण आत्माएं जन्म लेती हैं, योगी जो है जन्म नहीं लेता। योगी तो प्रकट हो जाता है, योगी का अवतरण होता है। सचमुच आचार्य श्री प्रथम एक महान योगी थे। सद्गुरु संदेश जो पत्रिका निकलती थी, आध्यात्मिक मंत्रालय गया से, तो सद्गुरुदेव के संबंध में आचार्य श्री की लेखनी क्या कहती है? आचार्य श्री लिखते हैं, सद्गुरुदेव के विषय में
भूमंडल के आध्यात्मिक सूर्य का अस्त हो गया। सदगुरुदेव शराफत देव जी महाराज विश्व के आध्यात्मिक जगत के सूर्य थे। वहीं पर आचार्य श्री प्रथम चंद्र थे। योगी कुल में उच्च आत्माएं ही अवतरित होती हैं। प्रथम आचार्य श्री का जो कुल है वह योगी कुल है। श्रृंगी ऋषि के वंश में ही बाबा लालजी राव हुए। श्रृंगी ऋषि के ही वंश में सदगुरु शराफत देव जी महाराज का अवतार हुआ। और श्रृंगी ऋषि के ही वंश में हमारे प्रथम आचार्य श्री अवतरित हुए। सदगुरुदेव ने अपने पद्य में कहा है, विख्यात सेंगर वंश क्षत्रिय योग धन सिरताज है। कहनाथ बाबा जंगली भी आज है। अरे चक्षु हो तो और देखो, विश्व गुरु सेंगर बने। चक्षु हो तो और देखो, विश्व गुरु सेंगर बने। जन सदा फल चरण लोटहि, वेद वेता दुज घने। यह ऋषि वंश है जिसका प्रादुर्भाव श्रृंगी ऋषि से हुआ है। प्रथम आचार्य श्री जीवन भर सदगुरुदेव की महिमा गाते रहे। सदगुरुदेव शरीर त्याग करने के पूर्व में प्रथम आचार्य श्री से क्या कहते थे? कि आप मुझे पिता के रूप में देखते रहे। पिता पुत्र का संबंध व्यवहारिक जगत में होता है, होता रहा है, लेकिन मैं केवल आपका पिता ही नहीं हूँ, मैं आपका गुरु भी हूँ, सदगुरु भी हूँ। सदगुरुदेव ने कहा कि मेरे जीवन में बहुत से लोग आए, गृहस्थ भी आए, विरक्त भी आए, ब्रह्मचारी भी आए,
साधु सन्यासी भी आए, मठाधीश महंत भी आए, योगी भी आए, तांत्रिक भी आए, ज्योतिषी भी आए, लेकिन कोई भी मेरे पास स्थिर नहीं रहा। कोई 2 साल रहा, कोई 4 साल रहा, कोई 8 वर्ष रहा, कोई 12 वर्ष रहा, अरे कोई 18 वर्ष तक रह गए, लेकिन सभी भाग परा गए। कोई भी स्थिर मेरे पास नहीं रहा। आप ही प्रथमाचार्य श्री के विषय में कहते थे स्वामी जी कि आप ही मेरे पास स्थिर रहे। मेरे सारे ज्ञान विज्ञान को आपने ही जाना। सद्गुरुदेव ने कहा, आपका शरीर मेरे शरीर से बना हुआ है, आपके अंदर ही मेरी ज्ञान शक्ति गई। सद्गुरुदेव कहते थे, पिता पुत्र का जो संबंध है वह तो भौतिक जगत में होता है। आध्यात्मिक संसार में कोई किसी का पिता नहीं है, कोई किसी का पुत्र नहीं है। सद्गुरु चुनता है ऐसी आत्मा को जिस आत्मा के द्वारा सद्गुरु का कार्य होता है। सद्गुरुदेव कहते थे कि विहंगम योग के अंदर सद्गुरु का चुनाव नहीं किया जाता। सद्गुरु के चुनाव के लिए कोई कमेटी गठित नहीं की जाती। सद्गुरु चुनता है, सद्गुरु ही सद्गुरु बनाता है। प्यारे भक्त शिष्यों, ज्ञान की धारा 2 तरह की है। एक ज्ञान चलता है पुस्तक के द्वारा, जिसे हम वाह ज्ञान कहते हैं। और एक ज्ञान चलता है परंपराबद्ध सद्गुरु के द्वारा। तो विहंगम योग संस्थान के अंदर परंपरा यह है कि सद्गुरु ही सद्गुरु बनाता है। सद्गुरु का चुनाव नहीं किया जाता है। सद्गुरु बनाने के लिए कोई कमेटी नहीं बैठाई जाती। सद्गुरु स्वतः जो है चुन लेता है कि हमारा कार्य किससे होने वाला है। सद्गुरु को आवश्यकता है संस्कारी उच्च कोटि की आत्मा की। सद्गुरु आत्मा का चयन करता है,
संस्कारी जीव को खोजता है। सदगुरुदेव कहते थे कि सदगुरु जो है वो दे देता है, प्रवाहित कर देता है। किसके अंदर? जो संस्कारी आत्मा होती है। यहाँ पर देने का विधान है, बतलाने का नहीं है, देने का है। दूसरी आत्मा के अंदर जो संस्कारी आत्मा है, सद्गुरु ज्ञान दे देता है, प्रवाहित कर देता है। सद्गुरु की एक तार है, एक धार है। सद्गुरु की पहचान बड़ी कठिन है। सद्गुरु जिसको चाहता है कि जीव हमें पहचान लेवे, वही पहचान कर पाता है। जगत गुरु पद ऊंच है, देवे सद्गुरु देव। चेष्टा व्यर्थ मनुष्य की, मिले कृपा जय सेव। श्रुत ज्ञान धारा चली, जगत गुरु जन सोय। साधन शून्य वे गुरु नहीं, जीवन मुक्त गुरु होय। अजगुरु की छाया पड़ी, सद्गुरु पद अधिकार। विद्या पढ़ गुरु नहीं बने, महा कठिन व्यवहार। मनमुख गुरु बन जग ठगे, अनधिकार पद ले। नष्ट करे संसार को, जीव काल घर दे। सद्गुरु चार प्रकार के, चारों युग जग आय। भक्ति मुक्ति हंसन मिले, जन्म मरण दुख जाए। जिस तरह से परमात्मा है, जिस तरह से आत्मा है, जैसे प्रकृति है, जैसे काल है, जैसे अक्षर है, वैसे ही सद्गुरु भी एक तत्व है। सद्गुरु का कभी नाश नहीं होता। प्रथम आचार्य श्री से सद्गुरुदेव ने क्या कहा कि योगी मरता नहीं है, योगी शरीर छोड़ता है, शरीर का त्याग करता है। सद्गुरुदेव कहते थे कि मैं मरता कहाँ हूँ, मैं तो शरीर को छोड़ रहा हूँ, शरीर का त्याग कर रहा हूँ। जैसे परमात्मा है, ब्रह्म है, नित्य है, आत्मा भी नित्य है, अक्षर भी नित्य है, काल भी नित्य है, और सद्गुरु भी नित्य है। मधुमत नित्य अनादि है, सद्गुरु नित्य अनादि।
नित्यनाथ गुरुदेव चारों युग जग प्रगटिया, अनुरागी पद सेव ब्रह्म विद्या गुरु आदि हैं। अंड मंडलाकार है, अंड मंडलाकार है, व्यापक विश्व महान, सो सदगुरु का रूप है, अनुभव में पहचान। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। गोस्वामी जी ने चर्चा की है कि गुरु के नखों से प्रकाश निकलता है। सदगुरु ने कहा कि सदगुरु के अंदर शक्ति प्रवाहित होती है आँखों के द्वारा, नखों के द्वारा, वाणी के द्वारा। प्राकृत जो देह है ये तो सबकी छूट जाती है, लेकिन देही जो आत्मा है वो तो नित्य होता है। तो सदगुरु नित्य ना सकता है। तभी तो स्वर वेद की वाणी कहती है कि चारों युग में प्रकट हो सार शब्द उपदेश। सदगुरु जो है चारों युगों में प्रकट होता है। भक्त जीवों का उद्धार करता है। सदगुरु की जो शक्ति है अपरंपार है। सदगुरु की परख बहुत ही मुश्किल है। सदगुरु की पहचान सदगुरु जिसको चाहते हैं वही कर पाता है। आज हम प्रथम आचार्य श्री की 104वीं जन्म जयंती मना रहे हैं। प्रथम आचार्य श्री ने स्वर वेद का भाष्य किया। सदगुरुदेव कहते थे प्रथम आचार्य श्री को अपने जीवन काल ही में आप स्वर वेद का भाष्य कर देंगे, नहीं तो इसकी भी वही अवस्था होगी जैसे और अन्य ग्रंथों की है। सदगुरुदेव कहते थे कि स्वर वेद का ज्ञान मुझको है, इसके बाद आपको है। इसलिए आप अपने जीवन काल में ही स्वर वेद का भाष्य कर दीजिएगा। सदगुरुदेव कभी नहीं कहे कि मैं मर रहा हूं। हमेशा यही कहते रहे कि शरीर छोड़ रहा हूं। शरीर त्याग के बाद भी
मैं रहूँगा। सदगुरुदेव ने प्रयागराज की झूसी कंदरा में बैठ करके सारे शिष्यों को देखते रहते थे। सदगुरुदेव के समय में 10,000 शिष्य थे। कौन शिष्य क्या कर रहा है, किसकी साधना क्या चल रही है, किसको क्या अनुभव हो रहा है, सदगुरुदेव बैठे बैठे देखते रहते थे। सदगुरुदेव ने कहा आचार्य श्री को, आपके अंदर शक्ति जा रही है। स्वाति जा रही है। आपको मालूम नहीं पड़ रहा है। जैसे कोई तालाब है तो तालाब के अंदर पानी धीरे 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 जाता है और फिर धीरे धीरे तालाब भर जाता है। सदगुरुदेव कहते हैं, मेरे शरीर के छोड़ने के बाद भक्त शिष्य आपकी आरती करेंगे, आपकी पूजा करेंगे। आप जगजीवों को तारने वाले हैं। अरे आप जहाँ जाएंगे वहाँ की पृथ्वी धरती शुद्ध हो जाएगी। सदगुरुदेव कहे कि मैं अब शरीर छोड़ने वाला हूँ। आचार्य श्री के मन में हुआ कि सदगुरुदेव शरीर छोड़ने की बात कहते हैं। अरे जब शरीर ही छोड़ देंगे तो इनका भंडारा कैसे होगा, इनका भंडारा कौन करेगा। स्वामी जी समझ गए कि इनको चिंता हो रही है कि भंडारा मेरा कैसे होगा। सदगुरु ने कहा कि देखो ये तो बहुत छोटी बात है मेरे लिए। आपको चिंता है कि मेरे शरीर छोड़ने के बाद मेरा भंडारा कौन करेगा, कैसे होगा। तो देखिए मैं इसकी व्यवस्था यहीं से कर देता हूँ। सदगुरुदेव ने एक भक्त को कहा कि देखो मैं अब जा रहा हूँ, मेरे जाने के बाद मेरा भंडारा कर देना। वह शिष्य गुजरात का था, सोया हुआ था। वो बोलता क्या है कि नहीं नहीं, आप कहाँ जाने वाले हैं, मैं कैसे विश्वास करूं कि आप चले जाएंगे। सदगुरुदेव ने कहा कि तुम्हें विश्वास करना होगा, अब मेरा शरीर नहीं रहने वाला है।
और तुमको भंडारा करना है। लेकिन वह जो शिष्य है अंतिम समय तक भी स्वीकार ही नहीं किया। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि स्वामी जी शरीर छोड़ने वाले हैं। तो फिर स्वामी जी बोले आचार्य श्री को कि यह तो सुनता ही नहीं है, इसको विश्वास ही नहीं है कि सदगुरुदेव शरीर छोड़ेंगे। तब स्वामी जी ने बिहार के अंदर एक शिष्य थे, एक्साइज विभाग के सबसे बड़े अधिकारी थे। उस समय स्वामी जी ने उन्हें संत समाज का प्रधानमंत्री बनाया था, राजर्षि भुवनेश्वर सिंह। सदगुरुदेव झूंसी की कंदरा से आदेश देते हैं, अय भुवनेश्वर सिंह, मैं अब जाने वाला हूँ, मैं शरीर छोड़ने वाला हूँ। शरीर छोड़ने के बाद तुमको हमारा भंडारा करना होगा। स्वामी जी ने आचार्य से कहा कि यह तो मेरी बात सुन लिया, लेकिन आप मेरे शरीर छोड़ने के बाद उनके यहाँ जाइएगा, कुछ कहिएगा मत। प्रथम आचार्य श्री एक सप्ताह के बाद गए उनके घर पर। वे आरा जिले के रहने वाले थे, बड़का लौहर के। आचार्य श्री को देख करके वे बहुत सम्मान दिए, आदर किए, और आचार्य श्री के बिना बोले ही वे खुद कह बैठे कि भंडारा की सारी व्यवस्था मैं कर दिया हूँ। सब सामान यहाँ मंगा लिया हूँ और गाड़ी से मैं बलिया भेज दूंगा। तो वे आबकारी विभाग के सबसे बड़े अधिकारी थे। उन्होंने गाड़ी से सब सामान भंडारे का भेज दिया वृत्तिकूट पर। तो कहने का मतलब क्या है कि सदगुरु के लिए छोटा सा कार्य है। स्वामी जी ने कहा कि आपके विश्वास के लिए मैं ऐसा कर रहा हूं, अरे इसके लिए तो मुझे नीचे उतरना पड़ रहा है। इस कार्य को भृगु ऋषि करते थे, जिन्होंने सारे संसार के मानव मात्र के लिए कुंडली बना दी। भृगु ऋषि इस विद्या को जानते थे। इसके लिए मुझे प्रकृति मंडल में आना पड़ रहा है, नीचे उतरना पड़ रहा है। सदगुरुदेव प्रयाग की कच्ची गुफा में बैठ करके भविष्यवाणी करते थे। आचार्य श्री को सदगुरुदेव महात्मा जी कहते थे कि महात्मा को बुलाओ, महात्मा को बुलाओ।
आचार्य श्री को कहते थे कि मेरे शरीर छोड़ने के 3 साल के बाद आप जाएंगे शून्य शिखर, उस समय मैं साथ में रहूंगा। आचार्य श्री बड़े विस्मय में पड़ गए कि स्वामी जी अभी शरीर छोड़ने की बात कर रहे हैं, अब फिर कह रहे हैं कि 3 साल के बाद आप जाएंगे शून्य शिखर तो मैं आपके साथ रहूंगा। ये दोनों चीज मेल नहीं खाती है। कहाँ शरीर छोड़ने की बात कह रहे हैं, अब फिर कहते हैं कि 3 साल के बाद मैं आपके साथ रहूंगा शून्य शिखर। प्रथम आचार्य श्री स्वामी जी के शरीर छोड़ने के 3 साल बाद गए थे शून्य शिखर। उस समय मेरे बड़े आत्मज भी साथ में थे, मेरे बड़े भ्राता मेरे साथ में थे, और एक साधु भी थे साथ में। आचार्य श्री शून्य शिखर की चढ़ाई चढ़ने लगे, साथ में मेरे बड़े भाई थे और एक साधु भी थे। आचार्य श्री का शरीर स्थूल शरीर था, पहाड़ की चढ़ाई थी, पहाड़ी रास्ता था, टेढ़ा मेढ़ा रास्ता था, ऊंचाई थी। आचार्य श्री चलते चलते थक जाते थे, फिर किसी शिला पर, किसी पहाड़ की शिला पर बैठ जाते थे। आचार्य श्री थक करके एक शिला पर बैठ गए। उसी समय आवाज आई कि यही बहादुर हैं, चले हैं पहाड़ पर चढ़ने, यही बहादुर हैं, चले हैं पहाड़ पर चढ़ने। अरे थोड़ा दूर और है, थोड़ा दूर और है। फिर आचार्य श्री आगे बढ़ते थे। बल्ली एक जगह है जहाँ से आजकल शिष्य लोग जाते हैं शून्य शिखर। मैं भी उस रास्ते से पहले गया था। अब वही रास्ता इस समय चालू है शून्य शिखर के लिए, लेकिन सद्गुरुदेव के समय में कर्ण आश्रम से लोग जाते थे। मैं कर्ण आश्रम हो करके भी प्रथम बार गया था शून्य शिखर। तो कर्ण ऋषि के आश्रम से जाने में बहुत समय लगता है, दूरी बढ़ जाती है, लेकिन उस समय वही एक रास्ता था। प्रथम आचार्य श्री थक जाते थे। आगे चलते चलते एक शिला पर और बैठ गए। शरीर उनका लथपथ हो गया पसीने से। तो साधु को बोलते हैं क्या है साधु, पानी ले आओ। साधु जो है पानी देने लगे, झरना का पानी वहाँ का। आचार्य श्री पानी पीने लगे। फिर आवाज आती है, आपका शरीर पसीने से भीग गया है,
पसीने से आप लथपथ हो गए हैं और ऊपर से ठंडा पानी पी रहे हैं। अरे कहीं सर्द गर्म हो जाए तो। तब आचार्य श्री को हुआ कि स्वामी जी कहे थे कि जब आप जाएंगे सुन शिखर तो मैं साथ रहूंगा। ये तो आवाज स्वामी जी का ही है। फिर धीरे धीरे आचार्य श्री वहाँ पहुँच गए जहाँ पर स्वरवेद की गुफा है, कंदला है। आचार्य श्री जब वहाँ पहुँच जाते हैं तो सद्गुरुदेव फिर बोलते हैं, देख लीजिए यही मेरी कंदरा है, मेरी गुफा है, जहाँ पर मैंने स्वरवेद ग्रंथ को लिखा। सद्गुरुदेव वृत्तिकूट को कहते थे कि वृत्तिकूट हमारी क्या है, साधना स्थली है, तपस्थली है। प्रयाग झूसी की जो गुफा है, जो कंदरा है, वह मेरा कॉलेज है। सुन शिखर हिमालय की जो गुफा है वह मेरी यूनिवर्सिटी है। स्वरवेद की कंदरा को सद्गुरुदेव कहते थे कि यह मेरी यूनिवर्सिटी है। सद्गुरुदेव एक बार प्रचार समाज से उदासीन हो गए। कहने लगे कि अब मैं प्रचार नहीं करूँगा। प्रचार कार्य में जाता हूँ तो भक्त शिष्य लोग सब अपनी अपनी भौतिक कामनाएं रख देते हैं। किसी को बेटा नहीं है, किसी को धन की कमी है, किसी का व्यापार बिजनेस धीमा पड़ गया है, किसी का कहीं पर केस लगा है कोर्ट कचहरी में, कोई शरीर से भी बहुत रोगी है। तो सद्गुरुदेव कहते थे कि मैं जो चाहता हूँ वह तो मुझसे कोई मांगता नहीं। सब सांसारिक मांगते हैं, डिमांड करते हैं भौतिक सुख का ही, भौतिक संसार का ही। तो इसके लिए तुम आया नहीं हूँ। सद्गुरुदेव प्रचार कार्य कुछ काल के लिए बंद कर दिए। एक सत्ता जो है उनको संदेश दी। सद्गुरुदेव ने लिखा है, जब प्रचार बंद मैं किन्हा, झूसी प्रगट दर्श तुम दिन्हा। शून्य शिखर रह जन के साथा, हिमालय तब दीख तमाशा। एक गुरु तीन लोक में प्रगट गुप्त संसार, कहीं आकाशवाणी बने
कहीं आत्म उर्धार। तो सदगुरु जो है जीव का कर्णधार होता है। सदगुरु जो है त्रैताप दुख की निवृत्ति कर देता है। सदगुरु जो है हमारी चेतना को ऊर्ध्व कर देता है। अरे सदगुरु जो है हमारे बंद कपाट को खोल देता है। पाट बंद है गगन का, बाहर रोक प्रकाश। पाट बंद है गगन का, बाहर रोक प्रकाश। अंधकार अंतर रहे, मोह कर्म जग पास। फूले अधर किवाड़ जब, फूले अधर किवाड़ जब, अंत मिटे अधियार। अंतर दृश्य बिलोकिए, रचना अपराम पार। सदगुरु जो है अपनी शक्ति से हमारे बंद द्वार को खोल देता है। हमारी चेतना को ऊर्ध्व कर देता है। सदगुरु तारनहार है। सदगुरु जो है भवतपित जीवों का उद्धार करने के लिए संसार में प्रकट होता है। नित्यानादि गुरुदेव चारों युग जग प्रगटिया, अनुरागी पद सेव ब्रह्म विद्या गुरु आदि हैं। स्वामी जी कहते थे ब्रह्म चाहता है ब्रह्म विद्या का प्रचार। सदगुरुदेव कहते हैं कि मैंने इस आध्यात्मिक धन को बहुत तपस्या से, बहुत परिश्रम से पाया। आप आचार्य को कहते थे कि मैंने इस धन को बहुत तपस्या और परिश्रम से पाया था, इसकी आप रक्षा करेंगे। अधिकारी सुपात्र शिष्य को ब्रह्म विद्या का उपदेश देने का विधान है। अधिकारी सुपात्र के अंदर ब्रह्म विद्या का उपदेश करने का विधान है। अनधिकारी नहीं उपदेशा, अनधिकारी नहीं उपदेशा, लाभ न होय हानि अंदेशा। अनधिकारी उपदेश देने का विधान ब्रह्म विद्या के अंदर नहीं है।
अधिकारी सुपात्र को ही ब्रह्म विद्या का ज्ञान देना चाहिए। ये सिद्धांत स्वरवेद का है। अधिकारी को दीजिए दीक्षा, अजगुर की मानो यह शिक्षा। अजगुरु का आदेश है कि ब्रह्म विद्या का ज्ञान अधिकारी सुपात्र को देना चाहिए। लाभ न होय हानि अंदेशा। सदगुरुदेव ने कहा, मैंने अपने जीवन के अंदर बहुत बांटा है, आप समझ बूझ के दीजिएगा, समझ बूझ के बांटिएगा। ब्रह्म विद्या का जो ज्ञान है वह ज्ञान है जिस ज्ञान के मिल जाने पर संसार का जो बंधन है छूट जाता है। जीव जो है अनादिकाल से संसार के बंधन में पड़ा हुआ है। त्रैताप दुख जो है चल रहा है। त्रैताप दुख से निवृत्त होने के लिए सद्गुरु ही एक आधार है। सद्गुरु जो है हमारे भव बंधन को काट देते हैं। सद्गुरु की शक्ति हमें मिल रही है। सद्गुरु की शक्ति से ही सद्गुरु का कार्य हो रहा है। हमारे सद्गुरु ने तो कह दिया कि मेरा जो प्रचार है भूमंडल का है। भूमंडल के अध्यात्म जिज्ञासु मेरे पास आएंगे। हंस हंसिनी शुद्ध है, दीजय बोध लखाय, भूमंडल प्रचार है, छान बीन सब आए। निज देश विदेश प्रचार बने। सद्गुरुदेव ने देश विदेश में प्रचार करने का संकल्प लिया है। सद्गुरुदेव ने अपने ग्रंथों में चर्चा की है विश्व की, चर्चा की है संसार की, चर्चा की है जगत की। ध्वजा श्वेत अभेद अंकित, विश्व फहराने चहूँ। पराविद्या योग दुर्लभ, मंत्र विश्व उद्धार का। भूमंडल फहराने वाला। सद्गुरुदेव ने अपने पद्य में, अपने ग्रंथों में हर जगह चर्चा की है विश्व की, भूमंडल की चर्चा की है। सद्गुरुदेव कहते थे पूरे भूमंडल में हमारे जीव फैले हुए हैं।
समय काल से सब आएंगे। जब मैं बालक था 12-13 साल का, तो आचार्य श्री कहते थे कि स्वामी जी ने कहा है कि तीसरी पीढ़ी में पूरा पूरा प्रचार होगा। तो उस समय तो मैं बालक था, सुन लेता था। और आज तो मैं देख रहा हूं कि सद्गुरुदेव किस तरह से अपना प्रचार अव्यक्त रूप से कर रहे हैं। प्रचार करने की जो कला है, उसका आधार चेतन है, उसका आधार आध्यात्मिक है। अरे वही तो चेतन केंद्र है, जहाँ पर योगी बैठ करके परमाणु योग वियोग करता है। परमाणु योग वियोग के द्वारा उस चेतन मंडल पर सद्गुरु आसीन होकर के ब्रह्म विद्या का प्रचार करता है अव्यक्त रूप से। हमारे सद्गुरु आज भी अव्यक्त रूप से अपने चेतन केंद्र से प्रचार प्रसार कर रहे हैं, करते रहेंगे जब तक उनका संकल्प पूरा नहीं होगा। स्वामी जी कहते थे कि यह तो योगी का संकल्प है, पूरा हो करके रहेगा। तो सद्गुरुदेव अपने संकल्प को पूरा करने में लगे हुए हैं। हम आप तो माध्यम हैं। सद्गुरुदेव आचार्य श्री को कहते थे कि मेरे शरीर छोड़ने के बाद मेरे उत्तराधिकारी आचार्य सद्गुरु के संदेशी दूत सिपाही उपदेष्टा हंस हंसनी जाएंगे और प्रचार हो जाएगा। तो सद्गुरुदेव के संकल्प को आज हम लोग व्यवहार रूप में देख रहे हैं, क्रिया रूप में देख रहे हैं कि सद्गुरुदेव अपने प्रचार को कैसे कर रहे हैं। हमारा आपका सौभाग्य है कि सद्गुरु हमसे सेवा ले रहे हैं। ब्रह्म विद्या प्रचार का सद्गुरु का जग काम, करे करावे ताय को सो सेवा शिष्य नाम। स्वरवेद सिद्धांत का ग्रंथ है। स्वरवेद का प्रचार प्रसार होना चाहिए। स्वरवेद का प्रचार स्वरवेद कथा के रूप में उत्तराधिकारी विज्ञान देव महाराज के द्वारा हो रहा है। जब से स्वरवेद कथा का प्रचार प्रसार आरंभ हुआ, तब से मैं देख रहा हूँ विहंगम योग के प्रचार प्रसार में दिन दूना रात चौगुना वृद्धि हुई है।
स्वर वेद कथा का प्रचार प्रसार 2004 में शुरू हुआ था। बोकारो थर्मल में, झारखंड में। झारखंड से ही स्वर वेद कथा का प्रारंभ हुआ और 2004 ही में स्वर वेद महामंदिर की नींव रखी गई थी। कैसा सुखद संयोग रहा, 2004 में ही स्वर वेद महामंदिर का फाउंडेशन हुआ, शिलान्यास हुआ और 2004 से ही स्वर वेद की कथा का आरंभ भी हुआ। स्वर वेद महामंदिर आज एक भव्य रूप ले लिया है। स्वर वेद महामंदिर में आप सबका सहयोग हमें मिलता रहा है, मिल रहा है। स्वर वेद निर्माण का कार्य पूर्ण हो गया है। तो पूर्ण हो गया है इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा हो गया है। अभी तो स्वर वेद मंदिर के अंदर जो कार्य है वो बहुत सा शेष रह गया है। हम भक्तों के लिए, शिष्यों के लिए सेवा ही प्रधान है। स्वर वेद के अंदर सद्गुरुदेव ने सेवा का महत्व बतलाया है। साधन सेवा प्रथम है, सेवाहीन न ज्ञान। सेवा जित उत्तीर्ण को विश्व अलभ्य न कोई। सेवा जित सेवक गुरु प्यारा, अनुरागी पहुँचे दरबारा। सेवा सदगुरुदेव की, सत्संगति गुरुदेव, जन्म सफल कर लेव, अंतर सुमिरन भजन है। तो सेवा का महत्व सदा से है और सदा रहेगा। स्वर वेद महामंदिर का उद्घाटन भी इसी वर्ष होने वाला है। 17-18 दिसंबर को स्वर वेद महामंदिर का उद्घाटन समारोह है और सौभाग्य मिला है हम लोगों को शताब्दी समारोह मनाने का। हम लोग कितने बड़भागी हैं, कितने सौभाग्यशाली हैं कि हम सबों को शताब्दी समारोह मनाने का अवसर प्राप्त हुआ है सद्गुरुदेव के द्वारा। सत्रह 18 दिसंबर को जो भी हम सद्गुरु के भक्त शिष्य हैं, सपरिवार सबको वहाँ पर पहुँचना है। शताब्दी समारोह ऐसा समारोह है जिसको मनाने का सौभाग्य हम सबको सद्गुरुदेव ने दिया है। अगली पीढ़ी को भी यह सौभाग्य नहीं मिलने वाला है। पुनः 100 साल के बाद यह अवसर आएगा तो मेरे ख्याल से अगली पीढ़ी को भी शताब्दी समारोह मनाने का सौभाग्य नहीं मिलेगा। तो सद्गुरु ने हमें
शताब्दी समारोह मनाने का सौभाग्य प्रदान किया है। मैं कई बार कई जगह कह चुका हूँ, आज भी पुनः कह रहा हूँ, गंगा की अविरल धारा बह रही है। नहा लो, बार बार यह अविरल धारा नहीं बहने वाली है। स्वरवेद महामंदिर में अपनी सेवा हम जिस तरह से दे रहे हैं, आगे भी देते रहेंगे। बंधुओं, सेवा के प्रकार भी कई तरह के हैं। स्वरवेद मंदिर में अपनी सेवा हम करें श्रद्धा से, श्रद्धा नहीं है तो करें अश्रद्धा से भी, अश्रद्धा भी नहीं है तो करें प्रभु सद्गुरु के भय से भी। अरे सद्गुरु प्रभु का भय न भी हो, नहीं हो तो संकोच से भी सेवा कर लेना चाहिए। सेवा करने के 4 प्रकार हैं, श्रद्धा से, अश्रद्धा से, भय से और संकोच से। उत्तम कार्यों में, पवित्र कार्यों में सेवा करने का विधान हमारे शास्त्रों ने दिया है। तो शास्त्र कहता है कि अच्छे शुभ कार्यों में दान करो, श्रद्धा से करो, श्रद्धा नहीं हो तो अश्रद्धा से भी करो, अश्रद्धा भी न हो तो सद्गुरु प्रभु के भय से करो, अगर वो भी न हो तो संकोच से करो। उत्तम पवित्र कार्यों में दान करने का विधान शास्त्रों ने दिया है। समय बहुत हो चुका है, अभी तो कहना बहुत कुछ था। सद्गुरुदेव के संस्मरण मेरे पास बहुत हैं। आचार्य श्री प्रथम के साथ मैं करीब 12 साल तक रहा हूँ, उनका भी संस्मरण मेरे पास बहुत है। मैं आप सबकी सेवा कर रहा हूँ। 1970 से और जो भी शेष जीवन बचा है, आप सबकी सेवा करता रहूँगा। मेरी तो सर्विस ऐसी है कि इसमें कोई रिटायरमेंट लेता ही नहीं है, रिटायरमेंट होता ही नहीं है, यह तो आजीवन रहता है। तो जब तक शरीर में प्राण है तब तक मैं आप सबकी सेवा करता रहूँगा। सद्गुरु ने मेरा चुनाव इसीलिए किया है। यह तो मेरा सौभाग्य है कि सद्गुरु हमसे ब्रह्म विद्या प्रचार की सेवा ले रहे हैं। सेवा मैं आप सबकी करता रहूँगा। स्वरवेद महामंदिर का निर्माण कार्य इस समय प्रधान उद्देश्य हमारा आपका है। साथ ही स्वरवेद महामंदिर के साथ साथ
सदगुरुदेव भगवान की भी भव्य मूर्ति का हमें अनावरण करना है। 135 फीट ऊंची सदगुरुदेव भगवान की मूर्ति भी हमें स्थापित करनी है। सदगुरु को प्यारा है स्वर वेद महामंदिर, सदगुरु को प्यारा है ब्रह्म विद्या विहंगम योग का प्रचार प्रसार। स्वर वेद से हम सभी जुड़ जाएं, स्वर वेद का प्रचार प्रसार जन जन में हो जाए, मन मन में हो जाए, घर घर में हो जाए। हम सबका संकल्प महान, हम सबका संकल्प महान, सर्वेद महामंदिर निर्माण, हम सबका संकल्प महान, सर्वेद महामंदिर निर्माण। बोलिए सदगुरुदेव की जय।